अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, मैं यूके से कराची आया हूँ वेकेशन पे, और ये जब से मैं आया हूँ मैंने रोड्स की हालत देखी है। बारिशों से रोड्स की हालत बहुत बुरी है, और इन हालात में कराची को कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, चाहे वो पीटीआई हो या एमक्यूएम हो। और इन हालात में लोग, जैसा कि लोकल बॉडीज इलेक्शन करीब हैं, तो एक ही नाम और एक ही जमात कराची का नाम ले रही है, जो कि जमात इस्लामी है। और आज मैं इदारा नूरा का आया हूँ हाफिज़ नईमुर्रहमान के साथ हूँ। इनसे कुछ सवालात करेंगे कि ये अगर जीतते हैं तो कराची की बेहतरी के लिए क्या करते हैं, और जैसा कि नेमतुल्लाह खान एक एग्जाम्पल है और उनकी लेगेसी ये लेके चलते हैं या नहीं। वालेकुम कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं? माशाल्लाह, इस बार आप बड़ी अच्छी कंपेन कर रहे हैं। पहले जमात को ऐसा देखा नहीं सोशल मीडिया पे, जो कि जमात का एक अलग से वो बना हुआ है कि वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती। इस बार जमात ने अपने आप को बहुत डिफरेंटली लिया और बड़ा अच्छा कैंपेन किया है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक तो बहुत सिंपल है कि लोगों की डिमांड है अभी। अब सोशल मीडिया जो है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग करने की कोशिश करते हैं, पैसे लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो क्लिक नहीं करते। ठीक है ना, ये लोगों की दिल की आवाज़ है और हमारी मुसलसल स्ट्रगल है, जिसके नतीजे में जो हमारी टीम ने एफर्ट की है वो उसका जो है ना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, मतलब वो मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई होकर लोगों के पास जा रही है, और ख़ुद यूथ इसमें इन्वॉल्व हो गए। अगर लोगों की अपनी विल ना हो और लोगों की अपनी डिज़ायर ना हो तो कोई भी सोशल मीडिया कैंपेन जो है ना एक हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती, और वो लोगों को पता चलता है कि भाई ये तो बस एक प्रोफेशनल कैंपेन थी और ख़त्म हो गई। अब तो ये है कि कराची के यूथ इसमें इन्वॉल्व हो गए, बल्कि कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान के यूथ जो है ना वो इस पूरी कैंपेन के साथ आकर खड़े हो गए कि यार अब बस कराची का कुछ होना चाहिए, इसलिए कि कराची पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। हर बस्ती, हर गांव, हर इलाके के लोग यहाँ रहते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके जानने वाले हैं। और यही नहीं है, अब देखें इस वक्त जो ओवरसीज़ लोग हैं, अब आपने पिछले दिनों देखा था कि एक नेशनल वेव थी, लेकिन जब से कराची के ये इलेक्शन का मसला सामने आया तो मैं तो हैरान हूँ कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चाहे उनका ताल्लुक कराची से ना हो, वो इतने ज़्यादा बिल्कुल अपने आप को यानी फोकस कर रहे हैं कराची के ऊपर और सपोर्ट कर रहे हैं जमात इस्लामी को। मुझे लोग टेक्स्ट करते हैं, पेजेस पे जाकर लिखते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, और इस तरह से जो है वो, मैं बस, मुझे इस पर हैरानी भी है, लेकिन मुझे इससे अंदाज़ा होता है कि कितना शदीद बहरान है यहाँ पर, जिस पर लोग जो है वो अब बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं। और उनको ये बात पता है कि कोई पार्टी भी जो उनकी पसंदीदा पार्टी भी हो या पसंदीदा लीडर भी हो, तो उसकी पार्टी कराची में मतलब वो नहीं कर रही, गुड डिलीवर नहीं कर रही, उनकी आवाज़ नहीं बन रही। तो इसलिए लोगों ने ये समझा है कि अब जमात इस्लामी ही कराची को लेकर चल सकती है। तो अल्लाह का शुक्र, ये कैंपेन इसलिए बनी है। नहीं, ये बड़ा अच्छा आपने इस तरह कैंपेन किया है, क्योंकि आजकल टीवी चैनल से ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर है। जो यूट्यूबर्स हैं, लोग सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल करते भी हैं। तो दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि जैसे इस शहर को पीटीआई ने जिस तरह सीटें जीती और इख्तियारात का रोना रोया, इसी तरह एमक्यूएम ने भी अपनी मेयरशिप में 4 साल यही किया, और वो एक इस लिसानियत की बेस पे वो महाजरों की एक उनकी रिप्रेजेंटेशन भी करती है। आप भी महाजिर हैं, कराची में जमात की पूरी लीडरशिप भी जमात है। आप इसका काउंटर किस तरह एमक्यूएम के जो सपोर्टर्स हैं उनको देंगे, ताकि उनको एक नाम जाए कि आप भी महाजिर हैं, आप भी इस शहर की बेहतरी चाहते हैं? देखिए, एमक्यूएम का काउंटर तो एमक्यूएम ही है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी 35-40 साल की जो परफॉर्मेंस है और जो कुछ स्पेशली उन्होंने महाजरों के साथ किया है, यानी तालीम हमारी तबाह बर्बाद हो गई, हमारी नस्लें तबाह हो गई, और इसी तरह हमारी सनतें यहाँ से चली गई, कोई बांग्लादेश चला गया, कोई मुल्क के दीगर हिस्सों में अपनी सनतें लगा रहा है। ये सब इन्हीं के पैदा करदा हालात थे। नारा इनका बहुत खूबसूरत था और लोग बेवकूफ़ बने, लेकिन हालात तो होते हैं, ख़राबियाँ भी होती हैं, महरूमियाँ भी होती हैं, लेकिन महरूमियों को कोई अगर तासुब और नफ़रत के लिए इस्तेमाल करे और अपने मज़मूम मकासद हासिल करे, तो वो इन लोगों ने किए हैं। मेरा ख़्याल है अब इनको बहुत ज़्यादा डिस्कशन में लोग भी नहीं लाना चाहते, और वो बस नाराज़ हैं इनसे लोग शदीद, और इसीलिए ये पार्टियां जो है ना वो भाग रही हैं। लोगों ने बड़ी तवक्को के साथ, चूँकि इंटरनेशनल, अपना नेशनल लेवल के ऊपर एक कैंपेन थी पीटीआई की, तो लोगों ने कराची में समझा था कि अगर पीटीआई को वोट हमने किया तो उसके नतीजे में जो है वो हालात बदल जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की जो लीडरशिप है यहाँ कराची में, स्पेशली सिंध में और कराची में स्पेशली, वो मतलब लोगों को उन्होंने बहुत मायूस किया। 14 कौमी असम्बली की सीटें इनके पास थीं, 21-23 सूबाई, सब 30 लोग बैठते हैं सूबाई असम्बली में, लेकिन इख्तियारात की जहाँ तक बात है तो उसकी लड़ाई भी जमात इस्लामी लड़ रही है। धरना हम कर रहे हैं, अरे भाई आपके पास मैंडेट है,
लाखों लोगों की ताकत आपके पास है, सपोर्ट आपके पास है, आपके पास हुकूमत थी वफाक में, इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी, और जो दूसरी पार्टी बड़ी थी कराची की MQM, वो भी आपकी कोलिशन पार्टनर है। तो दोनों मिलकर ये इख्तियार नहीं ले सके पीपल्स पार्टी से, और हमने बगैर किसी मैंडेट के अपनी स्ट्रगल के नतीजे में उनको झुकने पर मजबूर कर दिया। और आज देखें, आज कल से जो बारिश हुई है तो मेरा ख्याल है कोई 10-12 वजीर तो इनके सड़कों पर हैं, वो पानी साफ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और जो गंदगी है वो अपनी जगह। लेकिन ये जमात इस्लामी की कैंपेन है जिसके नतीजे में आज मुराद अली शाह को सड़कों पर निकलना पड़ा है। तो जब हम ये काम हम कर सकते हैं तो इतने बड़े मैंडेट रखने वाले क्यों नहीं कर सकते थे? लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हो गए। यही वजह है कि जो इमरान खान का सपोर्टर है या किसी और पार्टी का सपोर्टर है, वो कराची के लिए कहता है कि नहीं, हमारी चॉइस वो नहीं है, इसलिए कि कराची में वो डिलीवर नहीं करते, और बल्कि इनकी मरकजी लीडरशिप को इनके यहाँ के लोग लेट डाउन करते हैं। यानी इमरान खान के पास अगर मैं कहूँ कि सबसे ख़राब कोई चीज़ अगर उनके लिए सवाल है जिसका जवाब नहीं दे सकते, तो वो कराची के इशूज़ है। और उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी वो टीम है जो यहाँ पर एक दूसरे की टांगें खींचती है। अभी भी इलेक्शन हुआ है तो इन्होंने आपस में बहुत झगड़े किए हैं, FIR कटवाई हैं, लोगों के घरों में घुस गए आपस में। तो ये लोग कराची को क्या देंगे? ये अपनी उससे बाहर नहीं निकलते। तो जमात इस्लामी एक संजीदा पार्टी है, हमने डिलीवर किया है, और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो ये शहर दोबारा से तामीर करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा ये कि जैसा कि बाकी पार्टीज़ 18वीं तरमीम का रोना रोती हैं कि उनको फ़ंड्स नहीं मिलते, और जैसा कि आपने भी एक बार जिक्र किया कि यहाँ की यूसीज़ को फ़ंड्स कम मिलते हैं बनस्बत इंटीरियर सिंध के यूसीज़ के, तो जमात इस्लामी जैसे हर हक के लिए आवाज़ उठा के लड़ती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक का इशू हो, बैरिया टाउन वाला अलॉटीज़ का इशू हो, उसके अलावा वाटर बोर्ड का इशू हो। ये जो कोटा सिस्टम है, इसके लिए जमात इस्लामी क्या करेगी? क्योंकि कोटा सिस्टम ही महरूमियों का सबसे मेन जड़ है। दो बातें इसमें, एक बात तो वो जो आपने यूसी का किया, तो वो उस यूसी वाली चीज़ को तो हमने अपने माहदे में जो पीपल्स पार्टी से किया था एग्रीमेंट, उसका हिस्सा भी बना दिया है, और वो अब इस वक्त असम्बली में है, और वो वहाँ से इंशाल्लाह पास करवाएंगे। ठीक है ना? बाकी ये पार्टियाँ करें ना करें, हम तो इसको करवाएंगे। तो आबादी की बुनियाद के ऊपर अब पैसे इशू होंगे। ठीक है ना? ये हमने बाकायदा जो एग्रीमेंट किया था उसमें यही बात लिखी थी। इसी तरह PFC है, इसी तरह मोटर व्हीकल है, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट किया है, और उस एग्रीमेंट के मुताबिक बहुत सी चीज़ें उन्होंने कर दी हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं असम्बली में, अगर वो सेलेक्ट कमेटी में ये गड़बड़ ना कर रही होती बाकी पार्टियाँ, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सी चीज़ें बनवाने में, असम्बली से भी पास कराने में कामयाब हो चुके होते। लेकिन बहरहाल वो हम करवाएंगे। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कोटा सिस्टम का, जो लास्ट कोटा सिस्टम में एक्सटेंशन की है वो इमरान खान साहब ने की है MQM के साथ मिलकर। तो ज़ाहिर है अब ये सवाल पीपल्स पार्टी तो मज़े करती है। पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा सारा काम खान साहब और MQM कर रही है, तो हमें क्या ज़रूरत है परेशान होने की। तो बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है, इस पूरा सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो बल्दियात है, उस बल्दियात में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप काम का आगाज़ करेंगे, और जो आप कर सकते हैं वो करेंगे। हमने कोई वो क्लेम नहीं किया जो हमारे दायरे से बाहर हो। हम इतना क्लेम करते हैं कि हम काम करेंगे, इख्तियार से ज़्यादा काम करेंगे, और बाकी इख्तियार लड़ेंगे उसके लिए। अगर जमात इस्लामी जीतती है तो ये जो शहरियों के मसाइल हैं, रोड्स के, सीवरेज के इलेक्ट्रिक के, वो तो जमात करेगी ही करेगी। लेकिन कोटा सिस्टम के लिए क्या कोई लाएअमल है जमात के? देखिए, कोटा सिस्टम अभी जो इन्होंने किया हुआ ना वो गैर कानूनी है। असल में इस पर बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। हमारे जो इंटीरियर सिंध के दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि ये हमारे खिलाफ कोई बात है, अगर कोटा सिस्टम के खिलाफ बात की जाए। परसेप्शन बन गई। जी हाँ, उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि MQM ने इसको अपनी नफरत वाली सियासत के लिए इस्तेमाल किया, और हर हुकूमत का हिस्सा बने और इसमें एक्सटेंशन की। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस पर हमें तमाम जो स्पेशली जो दानिश्वर हैं सिंध के, उन सबको ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल ये है कि उनकी बात समझ में अब आती है कि ये 10 साल के लिए इसलिए सब लोगों ने एग्री किया था कि हम अपग्रेड करना चाहते थे इंटीरियर सिंध को, और उनको इस लेवल पे लाना चाहते थे कि जिसके नतीजे में फिर आबादी के रेशो से हमारा ये कोटा बने। लेकिन वो अपग्रेड तो क्या करते, इंटीरियर सिंध का हाल आप देख सकते हैं, वहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का हाल देख सकते हैं। तो इन लोगों ने सियासत तो की है, कौम परस्ती की सियासत की है पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों ने, लेकिन उन्होंने डिलीवर तो नहीं किया, लोगों को कुछ दिया तो नहीं है। तो ये बात जब इन एक मुकालमे की सूरत में सामने आए और उसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप होगा, तो मैं समझता हूँ कि इशू एड्रेस हो जाएगा। इस वक्त तो जो कोटा है वो जो है इस वक्त वैसे भी इलीगल तरीके से इन्होंने किया है SRO के ज़रिए से, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और मतलब MQM इस पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती है, इसलिए कि वो शरीक जुर्म है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक अच्छी डिबेट की भी अभी ज़रूरत है, बहुत चीज़ें आगे बढ़ गई हैं,
और अहम बात यह है कि कोटा तो अपनी जगह, वो तो जाहिर है कि हम इस पर सबसे बड़ी आवाज़ हमारी है, लेकिन इस वक्त तो जाली डोमिसाइल बन रहा है। अब हम कराची की जब बात करते हैं तो कराची में रहने वाले सिंधियों की बात भी करते हैं, बलोचों की भी करते हैं, पख्तूनों की भी करते हैं, महाजरों की भी करते हैं, पंजाबियों की भी करते हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, इवन जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं हम उनकी भी बात करते हैं। तो उन सब का ये हक़ है जो यहाँ रहता है, जिसका परमानेंट रेजिडेंट अपना सर्टिफिकेट है यहाँ पर, जो यहाँ काम करता है, उन सबका हक़ है कि उनको जॉब मिले। तो फिर क्यों नहीं मिलती? ये सवाल तो हम सब के लिए उठा रहे हैं, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी के लिए बात करने से खुद ब खुद नफरतें जन्म लेती, तो वो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी सूरत में भी नहीं कर सकते। बात आपकी ठीक है। एमक्यूएम के पास बहुत अच्छा मौका था, जब मुशर्रफ दौर था, ये कोटा सिस्टम वो ख़त्म कर सकते थे, मेजॉरिटी में भी थे, पावर में भी थे, लेकिन वो मुखलिस नहीं थे, जो कि एक अवाम ने उनको रियलाइज़ भी किया। दूसरा ये जो मरदमशुमारी वाला इशू है, इसमें जो परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस वाला इशू है, इसके बस मैं मुख्तसर आपको ये बात बता देता हूँ कि पिछली मरदमशुमारी भी गलत की, नून लीग ने की थी, और इसको नोटिफाई किया इमरान खान और एमक्यूएम ने, ठीक है, जो कि ज़्यादती है कराची के साथ, जिस पर अफसोस है मुझे कि पीटीआई की यहाँ की लीडरशिप ने कोई मतलब अच्छा किरदार अदा नहीं किया। असद उमर भी पता नहीं, उन्होंने इतने 50 साल रहने के बाद भी ये लोग अगर अपने आप को कराचीआइट नहीं समझते, तो वो भी चैंपियन मौजूद थे, और इनके सारे चैंपियन यहाँ के जितनी भी लोकल लीडरशिप है वो सब मौजूद थी, और इनकी मौजूदगी में आरा चला दिया इन्होंने, ठीक है, और हमें आधा कर दिया, और ये कहा कि हम नोटिफाई करेंगे और अगली मरदमशुमारी कराएंगे। झूठ बोला था, धोखा दिया था। तो मुझे अफसोस है कि इतने बड़े मैंडेट के ऊपर इन्होंने ज़्यादती की कराची के लोगों के साथ, और ये दोनों पार्टियां इसकी रिस्पॉन्सिबल हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इसके पीछे हैं, और अभी भी जो दूसरी मरदमशुमारी कराई जा रही है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी बुनियादों पे करा दें। तो सिर्फ एक जमात इस्लामी है जो फाइट कर रही है इसके लिए, हम इनको ये 2 नंबर मरदमशुमारी नहीं करने देंगे। हमें सही गिना जाए, जो जहाँ रहता है हम तो नाजायज़ मानते ही नहीं हैं, जायज़ तरीके से हम ये करना चाहते हैं। बाकी ये है कि बस अब आप दुआएं करें, और आप तो अब जा रहे हैं तो वापस कैसे आएंगे, वोट कैसे कास्ट करेंगे? वोट में आने का मकसद तो ये था कि आपको सपोर्ट भी किया जाए, वोट भी किया जाए, अपनी गाड़ी को रक्षा बना दिया जाए, मोहल्ले वालों को लेके जाया जाए ताकि वो वोट करें। लेकिन हम तो चिंचियों को भी जो है ना ट्रेनें बनाना चाहते हैं यहाँ पर, आप गाड़ी को रक्षा ना बनाए। नहीं, आपकी सपोर्ट के लिए नहीं, एक दिन के अच्छी लिए बात। बना भी ले तो आप जो है ना, आप बस अल्लाह करे खैर से जाएं, और वहाँ रहकर आप जिस तरह हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है पूरी, वो यहाँ अपने रिश्तेदारों से बात कर रही है, सोशल मीडिया से एड्रेस कर रही है, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम कराची के लिए कह रहे हैं। और मतलब देखें, हम तो हार जाते हैं, जीत जाते हैं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, पिछले काफ़ी दिनों से हार रहे हैं ना, तो हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कराची हार गया तो अब मजीद हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, तो बस अब आप लोग जो हैं इसके लिए हमें सपोर्ट। नहीं, मैं पहले से ही एक वीडियोस में आपकी सपोर्ट में मैंने बनाई है, और ये अच्छी बात ये है कि मेरे बॉसेस जो हैं, जो दुबई में थे, वो कहते हैं ना कट्टर एमक्यूएम सपोर्टर, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे बोला इस बार जमात को सपोर्ट किया जाए हर तरह से। नहीं, बहुत बड़ी चेंज है इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी चेंज है, और मैं सबको वेलकम करता हूँ, इसलिए कि देखें पार्टी एफिलिएशन होना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन अगर ये रियलाइजेशन लोगों के अंदर आ गई है कि हमारी पार्टी डिलीवर नहीं कर सकी, और अगर हमारी वो पार्टी जिसकी हम मुखालफत कर रहे थे वो डिलीवर कर रही है और लोग स्विच कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये लोगों की ऑनेस्टी है, और इसको हम बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं। और हम ये समझते हैं कि किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो लोगों का, अगर वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी उनको, मतलब वो जो कहते हैं ना, हम उनको लेट डाउन नहीं करेंगे। ये उनको अफसोस नहीं हुआ कि हमने किस पार्टी को सपोर्ट कर दिया, हम कुछ और नहीं कर सकेंगे तो हम लड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम काम करेंगे। कोई काम नहीं करेगा, खुद झाड़ू देने लगेंगे, हम ये तो करेंगे ना कम से कम। बिल्कुल, ये आपकी मेहनत और आप के अमीर बनने से कराची में चेंज आया है। मुझे याद है आपके एक और साथी होते थे, नसरुल्लाह शहीद, वो भी बड़े एक्टिव थे आपकी तरह। आप दोनों आई थिंक वो अमीर थे एक हिस्से के और आप थे एक हिस्से के। हाँ, वो बस सारे हमारे क्लीग भी थे, और इस्लामी जमीयत तलबा में भी हमारे साथी थे, हमारे बहुत करीबी दोस्त थे। वो MPA भी रहे, वो मेरे साथ फिर आखिर में बिल्कुल जब मैं अमीर बना तो वो नायब अमीर थे। तो वो तो खैर क्या थे, बेहतरीन आदमी थे। जिक्र करने का मकसद अल्लाह ताला जमात उनको को जन्नत आप जैसे नसीब लोगों की लीडरशिप की ज़रूरत है। मैं मोहम्मद हुसैन मेहनती, मुझे याद है 13 के इलेक्शन में वो हमारे एरिया में आए, मुलाकात भी हुई। तो एक यंग ब्लड की ज़रूरत है जमात को, और जो कि एजुकेटेड, भाई बात सुनिए, ये यंग ब्लड जो होता है ना, इसकी भी बड़ी अजीब कहानी है। बाज़ औक़ात यंग ब्लड इतना सुस्त होता है
कि आपको जो है ना ओल्ड ब्लड बंदा जो है ना अपने जज्बे से जवान होता है। 80-80 साल नेल्सन मंडेला की उम्र में काम करता था। नेमतुल्ला खान 72 साल में मेयर बने थे भाई। जिस नेमतुल्ला खान को पूरी दुनिया आइडियलाइज करती है ना, वो 72 साल की उम्र में तो उन्होंने ओथ लिया था और जवानों से ज्यादा काम किया था। तो असल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अगर आप बुजुर्गों को निकाल देंगे ना, तो आप ये यंग जनरेशन को हम ये होका होता है ना कि सब कुछ हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। हमें कहने का मकसद ये नहीं था कि उनको निकाल दें, निकाल दे रहे ये था कि जैसे जमात जो है वो नहीं। अब दूसरी बात ये कि यूथ की तो हमें यूथ ज्यादा है तो उनको ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल है ना। 60% तो 30 साल की उम्र के लोग हैं, तो यूथ को ज्यादा होना चाहिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। और साथ साथ ये कि यूथ को जो है वो मतलब एक्टिव भी होना चाहिए। तो बुजुर्ग सर पर हाथ रखने वाले हों, बच्चे काम कर रहे हों, तो घर का निजाम भी ऐसे ही चलता है। चले, उम्मीद करते हैं कि जमात ये इलेक्शन जीतेगी और कराची की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जब आप जीत जाएंगे तो आपसे फिर एक पॉडकास्ट करेंगे हम फ्यूचर में, जब आप एज अ मेयर होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बस दुआ भी करें, दवा भी करें, और लोगों के अंदर ये कह दें कि भाई बहुत से तूफान आएंगे दरमियान में, और ये इलेक्शन भी डिले हुआ है भाई। बारिश का ठीक है फोरकास्ट था, 4-6 दिन आगे पीछे कर लेते, अभी इन्होंने 34 दिन आगे कर दिया, तो ये तो बहरहाल एक अजीब सी चीज़ है। लेकिन हम पीछे लगेंगे इंशाल्लाह। चलें, और इलेक्शन तो होगा। बिल्कुल, आपको कैंपेन मजीद करने हाँ, का मौका टाइम मिल गया, मौका मिल गया। जरदारी साहब को भी कुछ खेलने का टाइम। आप तो वोट डाल के चले जाते हैं, हमारी मीटिंग कैसे होती है अगर ये आगे नहीं बढ़ा है? वोट तो ज़ाया हो गया, लेकिन हम हो सकता है मेरे कहने से कोई पब्लिक और वोट डाल दे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हाफिज साहब इलेक्शन जीते, कराची की बेहतरी के लिए काम करें। खुदा हाफिज।